शहनाज, जो बेहद गरीब थी, जब भी किसी लड़की को महंगे लिबास में सजकर देखती तो मन ही मन सोचती, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती तो मैं भी ऐसी सुंदर नजर आती। हालांकि वह खुद इतनी खूबसूरत थी कि सहेलियां अक्सर उसकी तारीफ करती। उसके घर में अब्बा सिलाई का काम करते और वह उन्हें अपनी गरीबी की कहानी सुनाती रहती। एक दिन घर में पुरानी किताब मिली जिसमें गांव के पहाड़ी वाले किले की बात थी। उस किले में सदियों से सोने के सिक्के छिपे थे। यह सुनकर शहनाज खुश हो गई और अपनी खास सहेली जुनैरा को बताया। लेकिन जुनैरा वहां जाने से कतराने लगी और शहनाज को भी मना किया। फिर भी शहनाज नहीं मानी और पहाड़ी के ऊपर बने किले के पास पहुंच गई। अंदर सोने के सिक्के सचमुच जमीन पर बिखरे थे। लेकिन तभी पीछे एक जिन्न का एहसास हुआ जो सदियों से वहीं रहता था। उसे एक लालची लड़की का इंतजार था। शहनाज ने उसे देखा तो डर गई। उसका बदन काला और भयानक था, लेकिन सिक्कों पर उसका ध्यान ज्यादा था। जिन्न जानता था कि वह लालची है। जिन्न बोला, सिक्के चाहिए तो मेरे साथ तब तक रहो जब तक मेरा मन न भरे। लालच में शहनाज ने अपना जिस्म बेच दिया, लेकिन यह लालच महंगा पड़ने वाला था। उसके बाद जिन्न ने जो किया वह देख कोई भी हैरान रह जाए। शहनाज, उसका नाम जितना खूबसूरत था उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने रात के आसमान से दो सबसे चमकीले सितारे तोड़कर लगा दिए हों। गांव के लोग कहते थे कि खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण थी। शहनाज की मां अमीना का इंतकाल तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसे अपनी मां का चेहरा बस एक धुंधले से ख्वाब जैसा याद था। जब भी वह अपने अब्बा हामिद करीम से अपनी मां के बारे में पूछती तो हामिद की आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर जाती। वह फौरन बात बदल देते, जैसे किसी गहरे राज को अपने सीने में दफन किए हुए हों और नहीं चाहते कि उसकी परछाई भी शहनाज पर पड़े। अब्बा के प्यार में कोई कमी नहीं थी। हामिद करीम गांव के अकेले दर्जी थे। उनकी कमजोर आंखों और कांपते हाथों ने दिन रात लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलकर शहनाज को पाला पोसा था। घर में हर वक्त सिलाई मशीन की खटखट की आवाज गूंजती रहती। शहनाज के लिए यह आवाज उनकी गरीबी का शोर थी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप थी जो उनके घर की दहलीज से कभी नहीं हटी। शहनाज जब भी गांव की दूसरी लड़कियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, कानों में सोने की बालियां और पैरों में छनकती पायल पहने देखती तो उसके दिल में एक हुक सी उठती। वह अपनी फटी चुनरी और पुराने फीके पड़ चुके सलवार कमीज को देखती और उसकी आंखों में नफरत भर जाती, गरीबी से नफरत। वह घंटों सोचती, काश हमारे पास भी पैसा होता, मैं भी मखमल के सूट पहनती, मेरे पैरों में भी पायल होती। और जब वह किसी लड़की को स्कूटी चलाते हुए गांव की सड़क से गुजरते देखती तो उसका दिल कसक उठता, काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती और मैं भी स्कूटी चलाती, पूरे गांव में घूमती। उसकी सहेलियां जब अपने नए झुमकों और चूड़ियों की बात करती तो शहनाज चुपचाप वहां से उठ जाती। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उसकी खूबसूरती के, जिसे वह अब एक बोझ समझने लगी थी। एक दिन उनके घर एक रिश्ता आया। लड़के वाले शहर के थे और खाते पीते घर के लग रहे थे। लड़के ने शहनाज को देखा और पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया। शहनाज के दिल में भी पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी। उसने सपने बुनने शुरू कर दिए, एक बड़ा सा घर, खूबसूरत कपड़े और इस गरीबी से छुटकारा। लेकिन जब लड़के की मां ने उनके टूटे फूटे घर, पुराने बर्तनों और हामिद करीम के फटे कपड़ों को घूरती नजरों से देखा तो उनके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, लड़की तो चांद का टुकड़ा है, पर हम अपनी दौलत को इस फकीरी में नहीं झोंक सकते। यह इनकार शहनाज के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगा। उस दिन वह बहुत रोई, इतनी कि उसकी आंखें सूज गईं। उसने अपने अब्बा से लड़ते हुए कहा, क्यों हैं हम इतने गरीब अब्बा? कब तक आप ये फटे कपड़े सिलते रहेंगे? इस सिलाई मशीन की खटखट ने हमें क्या दिया है सिवाय इस घुटन और जिल्लत के? हामिद करीम ने उसे अपने पास बिठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने शहनाज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती। खुदा ने हमें जो दिया है उसमें शुक्र करना सीखो। यही लालच तुम्हारी मां की वजह बना था। यह कहकर वह खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों का दर्द और उनके आधे अधूरे शब्द शहनाज के दिल में एक सवाल बनकर चुप गए। मां की वजह? ऐसा क्या हुआ था?
उस रात के बाद शहनाज और भी चुप हो गई। उसके दिल में दौलत की आग और भी ज्यादा भड़क उठी थी। उसे अब किसी भी कीमत पर अमीर बनना था। उसे अपने अब्बा के समझाने पर गुस्सा आ रहा था। आपके पास भी पहले बहुत दौलत थी, वो मन ही मन सोचती। जरूर माँ ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन आपकी नाकामी की सजा मैं क्यों भुगतूं? उसे याद था, बचपन में लोगों को कहते सुना था कि हामिद करीम भी कभी अमीर हुआ करते थे, पर उसकी बीवी अमीना ने सब बर्बाद कर दिया। आज बाप और बेटी इसीलिए गरीब हैं। ये बात उसे और भी चुभती थी। एक दिन घर के किसी कोने की सफाई करते हुए उसे अपनी माँ का एक पुराना दीमक लगा संदूक मिला। संदूक में पुराने बदरंग कपड़ों के नीचे एक काली जिल्द वाली किताब थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर किसी अजीब सी ना समझ आने वाली भाषा में कुछ लिखा था। शहनाज उसे बंद ही करने वाली थी कि उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी, जिस पर साफ उर्दू में कुछ पंक्तियां लिखी थी। ये पंक्तियां एक खजाने का पता बता रही थी। किताब में लिखा था कि गांव के बाहर जो वीरान पहाड़ी है, उसके ऊपर सदियों पुराने किले में एक बेशुमार खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने की हिफाजत एक काला जिन्न करता है। और सबसे आखिर में एक अजीब सी शर्त लिखी थी, जो भी उस खजाने को पाने आए वह सबसे खूबसूरत लिबास में सज संवर कर आए, क्योंकि उस किले का मालिक खूबसूरती का पुजारी है। शहनाज की आंखें चमक उठी। उसके कांपते हाथों में वह किताब थी या उसकी किस्मत की चाबी। उसे लगा कि खुदा ने आखिरकार उसकी सुन ली है। वह फौरन अपनी सबसे अच्छी सहेली जुनैरा के पास भागी। जुनैरा ने जब यह सब सुना तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने शहनाज का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, नहीं शहनाज, खुदा के वास्ते वहां मत जाना। मैंने बरों से सुना है उस किले में जो जिन्न रहता है वह बहुत खतरनाक है। कहते हैं कि उसकी पहली पसंद खूबसूरत लड़कियां हैं और वह उन्हें अपनी कैद में रख लेता है। गांव में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। यह खजाना एक जाल है शहनाज। जुनैरा दौलत की लालची नहीं थी। वह एक सीधी सादी लड़की थी जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। उसने शहनाज को बहुत समझाया, पर सब बेकार। शहनाज पर तो दौलत का जुनून सवार था। उसने जुनैरा की एक न सुनी। उसने कहा, मैं इस गरीबी में घुट घुट कर मरने से बेहतर एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगी। मुझे यह जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी। शहनाज ने वहां जाने का फैसला कर लिया, पर किताब की शर्त, उसके पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ थे। उसने जुनैरा से कुछ पैसे उधार मांगे। जुनैरा ने रोते हुए उसे पैसे दे दिए, जैसे वह अपनी सहेली को किसी अंतिम यात्रा पर भेज रही हो। शहनाज बाजार गई। उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पोशाक खरीदी, एक सुर्ख लाल रंग का सलवार कमीज जिस पर सोने के धागों से बारीक काम किया हुआ था। उसने चांदी के झुमके, आंखों के लिए गहरा काजल और होठों के लिए सुर्ख लाली भी खरीदी। उस शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल रहा था, शहनाज तैयार हुई। जब वह घर के टूटे हुए शीशे में खुद को देख रही थी तो उसे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि वह वही शहनाज है। वह किसी रियासत की शहजादी लग रही थी। तभी उसके अब्बा हामिद करीम की नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए वह अपनी बेटी की खूबसूरती देखकर दंग रह गए, लेकिन अगले ही पल उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। शहनाज की आंखों में वही चमक थी, वही जुनून, वही दौलत की प्यास जो सालों पहले उन्होंने अमीना की आंखों में देखी थी। शहनाज, बेटी, कहाँ? इससे पहले कि हामिद करीम कुछ और कह पाते, शहनाज दरवाजा खोलकर तेजी से अंधेरे में गुम हो गई। हामिद करीम, रुक जा बेटी, चिल्लाते रहे, पर वह नहीं रुकी। पहाड़ी का रास्ता सुनसान और डरावना था। हवा की साएं साएं की आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। जंगली झींगुरों की आवाजें खौफ पैदा कर रही थीं, लेकिन शहनाज के दिल में डर से ज्यादा खजाने की चाहत थी। वह हाँफती हुई पहाड़ी चल रही थी। जब वह किले के विशाल टूटे फूटे दरवाजे पर पहुंची तो वह अपने आप एक चरमराहट के साथ खुल गया, जैसे कोई अंदर उसका ही इंतजार कर रहा हो। किला अंदर से किसी भूल भुलैया जैसा था। दीवारों पर मशालें जल रही थीं, जिनकी हिलती हुई रोशनी में अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। हवा में सदियों की सीलन और एक अजीब सी खुशबू घुली हुई थी। वह एक बड़े से हॉल में पहुंची और जो नजारा उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्श पर सोना और जवाहरात ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने सूखी पत्तियां बिछा दी हों। सोने के सिक्के, हीरे मोती, माणिक और पन्ने के ढेर लगे थे। दीवारों से सटे संदूकों से अशर्फियां बाहर उबल रही थीं। शहनाज ये सब देखकर पागल सी हो गई।
वह दौलत, इतनी सारी दौलत, चीखती हुई घुटनों के बल बैठ गई और सोने के सिक्कों को अपनी मुट्ठियों में भरने लगी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। वह सिक्कों को हवा में उछाल रही थी और अपने लाल लिबास पर गिरते देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक साए का एहसास हुआ, एक बहुत बड़ा साया जो मशाल की रोशनी को रोक रहा था। उसने पलटकर देखा और उसकी चीख हॉल की दीवारों से टकरा कर रह गई। उसके सामने एक विशालकाय वजूद खड़ा था। उसका रंग कोयले से भी ज्यादा काला था, जिस्म किसी पहाड़ जैसा। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और चेहरा इतना बदसूरत और खौफनाक था कि कोई भी उसे देखकर डर के मारे वहीं दम तोड़ दे। वह काला जिन्न था। शहनाज डर से कांप रही थी। वह पीछे हटने लगी, पर उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। लेकिन जिन्न की आवाज उसकी शक्ल के विपरीत बहुत गहरी और शांत थी। वह बोला, डरो मत शहनाज, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। शहनाज हैरान थी कि उसे उसका नाम कैसे पता। जिन्न मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट उसके बदसूरत चेहरे को वो और भी भयानक बना रही थी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं शहनाज। मैं तुम्हें महीनों से नहीं, सालों से देख रहा हूं। जब तुम रात को अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती हो, मैं तुम्हें देखता हूं। जब तुम अपनी गरीबी पर रोती हो, मैं तुम्हें देखता हूं। वह शहनाज की तरफ बढ़ा, जो अब डर के मारे दीवार से सट गई थी। गांव में मैं कई बार तुम्हें देखने आता था, जिन्न ने कहा। जब तुम रातों को अपने कमरे में सोई होती, तो मैं खिड़की से तुम्हारी खूबसूरती देखता रहता। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। शहनाज की रूह कांप गई। यह जिन्न उसे छिप छिप कर देखता था। मैं इतना बदसूरत और तन्हा हूं, जिन्न ने उदासी से कहा। मैं यही सोचता था कि काश मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और नौजवान होता। मुझे यकीन था कि दौलत की चमक एक दिन तुम्हें मेरे पास खींच लाएगी। ये किताब, शहनाज ने कांपती आवाज में पूछा। ये मैंने ही लिखी थी, जिन्न ने कबूल किया। यह जाल तुम्हारे लिए ही बिछाया था, और देखो, मेरा इंतजार खत्म हुआ। तुम यहां हो, मेरे सामने। किले की तन्हाई में वह जिन्न शहनाज को देख बहुत खुश हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शहनाज सच में इस किले में आई है। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। जिन्न ने सोने के ढेरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब तुम्हारा हो सकता है। दुनिया की हर दौलत तुम्हारे कर्मों में होगी। शहनाज की आंखों में डर के बावजूद लालच की चमक फिर से लौट आई। लेकिन जिन्न ने अपनी भारी आवाज में कहा, इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? शहनाज ने पूछा। कीमत हो तुम, जिन्न ने कहा। ये सोने के सिक्के तुम्हारे लिए हैं, लेकिन इस सोने की कीमत से ज्यादा मेरे लिए तुम कीमती हो। तुम इन सोने के सिक्कों में से एक भी इस किले से बाहर नहीं ले जा सकती। तो फिर? शहनाज समझ नहीं पाई। इसको पाने के लिए तुम्हें इस किले में मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए, या कम से कम तब तक जब तक मेरा मन तुमसे न भर जाए। शहनाज सन्न रह गई। जिन्न ने आगे कहा, तुम्हें मेरे किले में दुनिया की हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हारी तमन्ना है। रेशम के कपड़े, दुनिया के बेहतरीन खाने, हीरे जवाहरात, वह सब मैं किले में तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया सिर्फ यह किला होगा। बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। शहनाज के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी घिनौनी गरीबी, जिल्लत और टूटे हुए घर की जिंदगी थी। दूसरी तरफ सोने से लदा यह खौफनाक पिंजरा था, जिसकी पहरेदारी यह बदसूरत जिन्न कर रहा था। उसने एक पल के लिए अपने अब्बा का चेहरा याद किया, जुनैरा की चेतावनी याद की, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने सोने के सिक्के नाचने लगे। उसने सोचा, घर पर भी तो एक कैद ही है, गरीबी की कैद। वहां कम से कम मेरे पास दौलत तो होगी, मैं रानी बनकर रहूंगी। और उसने हाँ कर दी। शुरुआत के दिन किसी सपने की तरह थे। जिन्न ने शहनाज के लिए किले को जन्नत बना दिया। वह पलक झपकाती और दुनिया के सबसे लजीज खाने हाजिर हो जाते। रेशम और मखमल के कपड़े उसके लिए आते, जिन्हें शायद परियां बुनती थीं। हीरे जवाहरात उसके लिए खिलौने बन गए थे। जिन्न उससे घंटों बातें करता। वह उसे अपनी सदियों की तन्हाई के किस्से सुनाता। वह शहनाज की हर ख्वाहिश पूरी करता, सिवाय एक के, किले से बाहर जाने की ख्वाहिश। शहनाज बहुत खुश थी। उसने गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है। लेकिन धीरे धीरे हफ्तों से महीने और महीनों से साल गुजरने लगे। सब कुछ बदलने लगा।
वही सोना अब उसे पीला पत्थर लगता था, वही जवाहरात कांच के बेरंग टुकड़े। किले की विशाल खामोश दीवारें उसे खाने को दौड़ती थीं। उसे अब गांव की वह धूल भरी गलियां, अपने अब्बा के हाथों की बनी रूखी सूखी रोटी और झुनैरा की बेमतलब की बकबक याद आने लगी थी। जिन्न का हर पल उसके आसपास रहना, उसकी खूबसूरती को घूरते रहना उसे अब अच्छा नहीं लगता था। उसका प्यार अब एक पहरे जैसा लगने लगा था। वह खूबसूरत तो थी, पर अब उसकी खूबसूरती को देखने वाला कोई नहीं था, सिवाय एक बदसूरत जिन्न के। वह दुनिया की सबसे अमीर कैदी थी। एक रात वह किले की खिड़की पर खड़ी होकर बहुत रो रही थी। चांद पूरा था और उसकी रोशनी में नीचे उसका गांव एक छोटे से दिए जैसा टिमटिमा रहा था। जिन्न उसके पास आया और अपनी भारी आवाज में पूछा, तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत है शहनाज। तुम्हारे एक इशारे पर मैं आसमान से तारे तोड़ ला सकता हूं, फिर भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? शहनाज का सब्र टूट गया। वह चीख कर बोली, मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, मुझे यह सोना नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे अपने अब्बा के पास जाना है। मैं थक गई हूं इस पिंजरे में रहते रहते। जिन्न खामोश हो गया। उसकी दहकती आंखों में आज एक अजीब सी उदासी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी। शहनाज चौंक गई। वह रोना भूल गई। मेरी माँ? तुम मेरी माँ को जानते थे? जिन्न ने एक ठंडी आह भरी और उस राज से पर्दा उठाया जिसे हामिद करीम ने सालों से छुपाया था। तुम्हारी माँ अमीना भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और लालची थी, जिन्न ने कहना शुरू किया। वह भी इसी खजाने की चाह में यहां आई थी। उसने भी मेरे साथ रहने का वादा किया था। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। वह मेरी सदियों की तन्हाई का सहारा बन गई थी। जिन्न की आवाज में दर्द था, लेकिन वह दौलत के साथ साथ आजादी भी चाहती थी। वह मुझसे ऊब गई थी। एक रात उसने मुझे धोखा दिया। उसने कुछ कीमती जवाहरात चुराए और यहां से भागने की कोशिश की। मैंने उसे रोक लिया। जिन्न ने कहा, मैं उसे उसी वक्त मार सकता था, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। मैंने उसे सजा दी। मैंने उससे सारे जवाहरात छीन लिए और उसे किले से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने उसकी जुबान पर एक ताला लगा दिया कि वह कभी किसी को इस किले का राज न बता सके। शहनाज कांपते हुए यह सब सुन रही थी। तुम्हारे अब्बा यह सब जानते थे? जिन्न ने कहा। दौलत खोने का सदमा और अपनी गलती की शर्म उसे अंदर ही अंदर खा गई। वह खामोश हो गई और कुछ ही सालों में वह मर गई। तुम्हारी माँ मरी नहीं थी शहनाज, उसे उसकी लालच ने मारा था। तुम्हारे अब्बा तुम्हें इसी लालच से दूर रखना चाहते थे। यह सुनकर शहनाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि उसके अब्बा क्यों अपनी पत्नी का जिक्र नहीं करते थे। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी माँ के ही नक्शे कर्म पर चल रही थी। उसकी आंखों से घमंड और लालच का पर्दा हट गया। उसने जिन्न की तरफ देखा। आज पहली बार उसे जिन्न के बदसूरत चेहरे में उसका सदियों का अकेलापन और उसकी मोहब्बत का दर्द दिखाई दिया। उसे उस पर नफरत नहीं, तरस आ रहा था। शहनाज ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनूंगी। मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। मैं समझ गई हूं कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अपने और आजादी है। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत है तो मुझे जाने दो। शहनाज की आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि सच्चाई और पछतावा था। जिन्न खामोशी से उसे देखता रहा। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की आंखों में अपने लिए तरस देखा था। शहनाज की बातों ने उसके पत्थर दिल पर असर किया था। उसे एहसास हुआ कि वह किसी के जिस्म को तो कैद कर सकता है, पर उसकी रूह को नहीं। जिन्न ने भारी आवाज में कहा, तुम जा सकती हो। किले का विशाल दरवाजा एक बार फिर चरमराहट के साथ खुला। शहनाज ने एक बार भी पीछे मुड़कर उस सोने के ढेर को नहीं देखा। वह दौड़ती हुई पहाड़ी से नीचे उतरी। जब वह अपने घर पहुंची तो सुबह हो रही थी। हामिद करीम दरवाजे पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। जैसे ही उन्होंने शहनाज को देखा, वह दौड़कर उसके पास पहुंचे। शहनाज अपने अब्बा के गले लग गई और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो अब्बा, मुझे माफ कर दो। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हामिद करीम सब समझ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद शहनाज पूरी तरह बदल गई। उसने फिर कभी दौलत का जिक्र नहीं किया। वह अपने अब्बा के साथ सिलाई के काम में हाथ बंटाने लगी। उसे अब फटे कपड़ों और गरीबी से नफरत नहीं होती थी। मशीन की वही खटखट की आवाज अब उसे सुकून देती थी। वह समझ चुकी थी कि सोने के पिंजरे की रानी होने से बेहतर
मिट्टी के घर की आजाद बेटी होना है। उसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक सुकून और समझदारी की चमक थी जो दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थी। अगर आपको शहनाज और काले जिन्न की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा? क्या शहनाज ने सही फैसला किया? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।